नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ यूट्यूब चैनल माते घणे मानु स्वागत है। दोस्तों, एक साखी मौके वे कि अंदरो दान गौरो पुण्य है, कन्या दान नर वो करसी और उन करनियों बने राजवीन पालकियों में बैठा वे फिर सी। अंदरो दान बहुत बड़ो दान है। यूं तो संसार में कई प्रकार दान है, अन्नदान, रक्तदान, वक्तदान, कन्यादान, कई दान है, पर उन महीने एक अन्नदान है जकेरो बहुत बड़ो महत्व है। भूखे ने भोजन देने रो बहुत ही बड़ो महत्व है और उन्हों बहुत बड़ो पुण्यार्थ होया करे। तो आ एक राजा री बात है। राजा ने एक बार एडो यूं मंदिर में संकोच हो कि मारे जिन दिन जन्म हो नहीं उन दिन संसार में और भी कई लोगों रो जन्म भी हो। मने तो इन नगरी रो राजपाट धन संपत्ति वैभव सुख समृद्धि प्राप्त हो गया और मारे जन्म वाली रात जो लोगों रो जन्म हो वे आज भी कटे भटकता फिरे, भिखारी बनेड़ा फिरे। इनो कई कारण और इनो रहस्य कई है। तो राजा रे सवाल दिमाग रे वो क्यों आयो, आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण कर दो। चैनल माते आप पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मत सेट कर दीजो। दोस्तों, आ एक कहानी है। तो ए बूढ़ी बडेरो री बातों है और इन कहानी रे तौर माती आप इन बात ने सुनजो। आ कोई व्यक्ति विशेष माते नहीं है, काल्पनिक बात है, बड़ी अच्छी ज्ञान री बात है और सीख रूपी बात है। तो एक राजा राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा है और राजा रे नगरी में जो भी कोई भिक्षुक गरीब अभ्यागत राजा रे द्वार तक पूग जातो तो राजा उन्हें कदी खाली पल्ले पासो लौटा आता। और राजा ने जे ठा पड़ जातो मारी नगरी रे मो ये तो लोग जो को दुखी है, गरीब है और वह जो कोई प्रकार रो फड़ो है तो राजा उनकी सहायता जरूर करता। अब राजा री रानी ही नहीं, वह भी बहुत बड़ी दयालु ही रानी, बहुत बड़ी धर्मात्मा ही और भगवान जुड़ियोड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति री रानी ही। तो रानी भी रोज भगवान रे मंदिर में जाया करती और उन रानी रो एक ऐसो अनोखो नेम हो। रानी आप रे रसोई घर रे मो दूसरी की एंट्री होने को देती कोई। अब राजा रे तो आगे घणैया दास दासियों आड़ी बाल्दी नौकर साकर कौमदार हाजरिया मजदूर कई कौम करता उठे, पर रानी आप रे वास्ते और राजा रे वास्ते खुद रसोई बनाती और आप रे हाथों परोसती। राजा ने रानी खुद आप रे हाथों भोजन जिमावता, न तो कि थाल रानी देवता और न रानी कि भरोसे करता आप खानो बना दो, आप बनाओ दो राजा जी में नहीं। राजा रे वास्ते खानो मैं ही बनाऊं और मारे वास्ते मैं ही खानो बनाऊं। अब रानी रे खुद रे खानो बनाने रो मतलब वो है कि रानी रे दादो सा होता नहीं, जको ने एक नौकर है जो को पोतरा थाले मो है जो को कोई अड़ी मतलब जहरी सामग्री गाल दी और उन्होंने जो को रानी रे दादू सारी को एक मौत होगी। रानी रे दादू सारी मौत हुई जो उन दिन बाद रानी तो छोटी पर रानी आप बात सदे होती तो रानी ससुराल आई तो आप रे पति यानी राजा रे वास्ते खुद रसोई बनावती और न है जो को नौकर कदी भरोसे करती न किण माती भरोसा वा करती। और रानी दान करने वास्ते जावती नहीं तो खुद आप रे हाथों फलका बना रोटियों बना पसे जो को दान करती। अब एक दिन राजा और रानी आप दोनों मंदिरों में रवाना होया और रानी है जो को 7 रोटी ले ली। एक आप रे जो को कोई सबड़ियो हो और उन सबड़िये रे मो हाथ रोटी गाल में ढक्कन दे रवाना हो गया। जो ही भगवान रे मंदिर रे मो गया, भगवान रा दर्शन किया, प्रार्थना करी, उन्हें बाद रे मो जो ही बारे आया और एक गरीब औरत आगे खड़ी और रानी राजा ने कहो महाराज अपने कने जकी रोटियों है
एक गरीबो रे मोई तो बाटन सारू है, और आ स्त्री बहुत गरीब है, और मैं रोटियों इन गरीब स्त्री दूं, इन पेट भरी जाई, कमु कम एक दो दिन तो इन रोटियों माता निकाल दे, इन पसे बड़े आप जो भगवान दे सौंस दिए तो सुबह मिल सा। तो रानी वो सबड़ी रे मुंह 2 रोटी ले पी, दूं बुढ़िया दी, और बुढ़िया वे 2 रोटी हाथ रे मुंह लीनी के ना मैं जो को अपने कौम में ले आओ खाओ। जड़े कोई सील आई, उन बुढ़िया रे हाथों रे मुंह रोटी झड़पा, एन वा सील लीन की। रानी रे राजा रे देख तो रानी देखियो भाई 2 रोटी लेन की, तो आप रोटी 4 दे दो, और हाथ रोटी तो ही कने 2 रोटी पहला दिन लारे पहुंची ही, तो बे 4 रोटी उन मुंह बड़े दे, 4 रोटी दी नहीं बड़े कोई है जो को वन्य पक्षी आयो जो जड़पान ले, और लास्ट में 1 रोटी बसी वाई उन बुढ़िया ने रानी दी थी। रानी वाह रोटी दी नहीं, जड़े कोई कागलो आयो जो भाई रोटी, एन रानी चिंता में पड़ गया, और बुढ़िया ने कहो बुढ़िया थोड़ो तो ध्यान रखो, थोड़े हाथ में मुँह पक्षी रोटी लेने जावे, और आप रो देखो पक्षी पेट भरे तो मने तो धर्मी हुई, पर आज आप मनुष्य हो और आप रो पेट भरण सारू मैं आपने जो दान रूप में वो रोटी दीनी भोजन दियो है, तो कमो कम आप री भूख शांत होनी चाहिए। और बुढ़िया ने कहो बुढ़िया मैं थने जो मारे गले री मोतियों री माला दूं, और आ माला जितो आप रे जो जरूरत वे धनरी घरे इतना मोती बेस बेस ने आप रे जो घर गुजरो आजीविका चलाओ। उन समय मुझे स्त्री कहो मैं कितनी है जो आप रे कदू महंगी महंगी बेस के दी भेंट ले लें, तो ही मारे 1 रोटी नसीब में है, आप मैंने हाथ रोटी दीनी 1 रोटी दीनी हो नहीं तो वह मारे शायद कौम आ जाती, पर मैंने शाम तक 1 रोटी पक्की मिल जाए, पर उन ज्यादा मैंने मिले। रानी कहो मिले क्यों को हालो दरबार रे मैं थोने धापो धाप जमा दूं, नहीं दरबार में नहीं आलो। ये रानी साहब मैं तो कई बार प्रयास कर लियो, कई बार तुम्हार देख लियो, चाहे कितनी कोशिश करो नहीं, मारे बाग में दिन 1 रोटी है, और मने 1 टाइम रो ही खानो मिले, 2 टाइम रो खानो तो आज दिन तक मिले ही कोई नहीं, मने मिले मैं करूं कौन। अब आ बात करी रानी मन में विचार देखी, और ओ की कर हो सके कोई दान देन इन्हें कने दोन रहे कोई इन्हें सहायता करे, और इन्हें सहायता करी उड़ी कौम आवे कोनी, ओ जो को वो की कर सके। अब राजा रानी यो कार आप रहे जो को दरबार रे मो गया, दरबार रे मो गया, राजा रानी बैठा बैठा आपस रे मो विचार करे, और विचार करता करता रानी राजा ने कहो महाराज थे नगरी रा राज भी हो, थे कभी इन बात रे माते विचार कियो कि जिन्हें आपे रोटियों दे सको फिर भी उन्हें रोटी दिन रही 1 ही नसीब है बाउन ज्यादा प्राप्त नहीं कर सके, और आप इन नगरी रे माते बैठा राज करो, और आप जिन रात जन्म लियो उन रात इन धरती रे माते और भी तो लोगों जन्म लियो, और भी लोगों जन्म लियो, और वे भी इन धरती रे माते आप ही तरह ही आया हुई, तो आप तो राजा बढ़िया हो, पर वे सब लोग तो राजा बढ़िया को नहीं, कई आप रे गृहस्थी हलाता हुई, कई भीख ही मांगता हुई, कई माड़ा ही फेरता हुई, कई कड़ी मजदूरी करता हुई, और कई है जो घर गृहस्थी भी काम करता हुई, कई गायों ही सराता हुई, हमारे अलग अलग काम तो हुई। राजा कहो बिल्कुल बात सही है। तो रानी राजा ने सवाल पूछो महाराज मने बात रो थोड़ो सो जवाब दो, आप रोज विद्वान और सबारे में बैठो, आप री सबारे में बड़ा बड़ा विद्वान ज्ञानी महाज्ञानी बैठे, कई हो 200 मिनट और विश्व में थे रोज बैठो, और मने बात रो आप जवाब तो दो नहीं। राजा के रानी आप री जो की बात है आप बिल्कुल बात विचार करने योग्य है, पर मैं मत कभी जोर दियो ही नहीं। अब जब भी मैं मारे उन विद्वानों सबारे में बैठूं तो इन बात रे माते मैं पूरो जो को फोकस करो, इन बात रे माते मैं ध्यान देऊं, और उन विद्वान लोगों ने पूछूं कि आखिर मैं राजा बनियो हूं, और मारे जन्म वाली रात और भी लोगों रो जन्म हो, वे राजा सब थोड़ी बढ़िया है, तो मैं राजा बनियो क्यों इनको कौन कारण। और दूसरी बात वह जो स्त्री है उन्हें रोज री 1 रोटी नसीब वे इनो कई कारण, इन बातों मने जवाब दो।
आवे जो को राजा दूसरे दिन आप री सबारे महीने बैठा और राजा सबारे में बैठा बैठा कई विद्वानों की सभा बुलाई और विद्वानों ने सभा नहीं बुलाया। देखो मैंने करे बोलन बोलन में फर्क होया करे, कहने कहने में आप मिनक जन्म लेवे नहीं 12 महीना 2 साल रो वेजनो वो बोलन ने तो हीक जावे, पर बोलनो कहूं है आ चीज ही करने वास्ते उन्हीं पूरी उम्र जाती रहे, पूरी उम्र जाती रहे जड़ तक ही उन्हें हर चीज नई नई सीखने मिलिया करे। अब एक राजा ने कोई हपनो आयो और हपने रमो राजा देखे एक राजा रे मुंडे रा पूरी 32 है जो को हेटी पड़ गई और एक दौंद राजा रे मुंडे में हो आग। अब सपने रमो राजा बहुत घबराया, राजा है जो सपने रमो रो रिया है और जिन समय रमो सपनो पूर्ण हो राजा जागा सीधो मुंडे में हाथ गालियो दो तो मुंडे में पूरा। अब राजा मन में विचार देखियो भाई मारे हपने रमो दौत हैंग पड़ गया हमें दौत तो पूरा है हपनो एड़ो आयो क्यों और एड़ो भूंडो मने हपनो आने रो वजह कही इन वास्ते राजा सुबह आप रे दरबार में विद्वानों की सभा बुलाई और विद्वानों की सभा बुलान सभा ने कहो भाई मैं आपने एक सवाल पूछू, मारे एक सवाल रो जवाब दे सको। रात मैंने सपनो आयो, सपने में मारा पूरा पूरा दौत पड़ गया और एक आगलो दौत मार रही कारण कही और कई सपनों रा विशेषज्ञ जगह सपनों रा माते वे मतलब वे ध्यान देता और उन माते मतलब रिसर्च करता को सपनो किन प्रकार आयो और एड़ो सपनो आयो क्यों इनो कारण कही। तो कोई सपना रो जानकार विशेषज्ञ ने राजा पूछी और राजा ने कहो महाराज आपने सपनो आयो है कि आप पूरा पूरा मुंडे रा दौत पड़ गया एक दौत वस्यो, इनो मतलब तो ओ है कि आप रो पूरा परिवार खत्म हो जाए, आप रो पूरा परिवार मर जाए और आप एक पशु इनो कारण है। राजा ने बहुत बड़ो क्रोध आयो री आई कहो इन आदमी ने जेल में बंद कर दो, मारे परिवार वास्ते इतो बड़ो बुरो बोले कहो महाराज मैं तो हासी बात करी आ बात हासी वे नहीं जे हासी हो तो मैं तेरे बाहर काट दे यो कर राजा उन्हें जेल में बंद कर दिया। पर राजा ने तो वो सपनों एड़ा उड़ो जो को उन सपने रो कदी जवाब मिले कदी राजा ने न सो गए। इन वास्ते राजा कहीं किनो भले और कोई विशेषज्ञ ने बुलाया, कोई महात्मा हा साधु हा बहुत बड़ा जानकार हा आया उठे राजा सारी बात बताई महाराज इन प्रकार मेरे सपनो आयो और सपने में मारा दौत टूट गया एक दौत मारो वस्यो इनो कारण कही। महात्मा कहो राजन इनो कारण वही है कि आप री उम्र लंबी है, एक दौत वस्यो मतलब आप हो वो दौत वस्यो जो आप हो आप री उम्र लंबी है, आप बहुत लंबे समय तक नगरी माते राजा बनियोड़ा रहो और आप राज कर और ओ एक नगरी रे वास्ते एक भाग्य री बात है, मोरे वास्ते एक भाग्य री बात है। ओ भाग्य है जो मोने आप जड़ा राजा मिले राजा आप रे जो हाजरी ने लोगियो को ने खजांजी को इनाम दे दे। साधु कहो मैं इनाम ने कहीं करूं पर राजा रो इनाम मैं ठुकराऊं को मन दे दो। राजा इनाम दियो इनाम लेन साधु उठो रवाना होया मार्ग में वो जेल में बंद लोगियो महाराज जाओ मत मैं जेल में मैं निर्दोष हूं मैं जेल में बंद कर दियो। महात्मा कहे निर्दोष की करे कि राजा मैंने पूछियो मैंने सपनो आयो और सपने रो मतलब कही है जिन्हों मैं मतलब बतायो कि आप घर पूरा मर जाए आप एक जियो और राजा कहो हमारे घर वास्ते अशुभ बोले मैं जेल बंद कर दियो, बल्कि वो सपनो सत्य है और सपनो आज बात बताओ। साधु कहो तो आपने ही सपने रो रहस्य बतावनारू बुलाया और मने भी बुलायो तो मने तो इनाम दियो ना आपने जेल में बंद कर दिया इनो कई कारण कहो इनो कारण तो मने समझ में नहीं आया और मैं उतरो दियो आप कहीं दूजो उतर दियो एक महात्मा कहो दूजो उतर को दियो पर आप ही उतर दियो और मारे उतर दियो थोड़ो क्या अंतर हो बाकी उतर तो हा गई हो। आप तो कहो थारे घर हैंग मर जाई थे एक जियो और मैं कहो आप री उम्र लंबी है आप रो एक दो मतलब है आप एक लंबी उम्र तक जियो और इन नगरी मत राजा करो राजपाट करो इन वास्ते राजा खुश और मने नाम दियो। अब देखो बोर दोनों रो कथन तो एक ही हो पर कहने कहने रो बोरो ले जो अलग हो यानी सत्य बात ही पर सत्य बहुत बड़ो कड़वो हुए वो है जो ही नहीं कही उन विधि पूर्व कहे तो आगलो स्वीकार भी करे और मौन भी लेवे और सत्य ही दो ही कह दो तो धगले ने कभी कड़वो लाग जावे और उन्हें समझ में नहीं आवे तो वो माने फिर। तो आप दोनों बोलनो तो 12 महीना 1.5-2 साल रो वेजन हीक जावे पण बोलनो कहूं ओ हीकते पूरी जिंदगी लाग जावे वो कहे नहीं
बोली एक अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बायर खोल। यानी तुलसी मीठे वसन से सुख उपजत सौ ठोड़, तुलसी मीठे वसन से सुख उपजत सौ ठोड़, और वसीकरण एक मंत्र है, पस तजिए वसन कठोर। शब्द विचार कर बोलिए, शब्द के हाथ नहीं पाव, और एक शब्द औषध करे तो एक लगावे घाव। शब्द हमेशा विचार कर बोल दो, क्योंकि एक वो शब्द है जको तो आप जो आगले फायदो भी कर देवे, और एक वो शब्द है आगले रे बहुत बड़ो गाव भी कर दे। वास्ते शब्द वाणी, वाणी हमेशा विचार कर एन पसे बोलनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी मन ने समझा एन पहला मोह तोल पसे बाहर खोलनो, जको आप तो खुश हुए और हाथे हाथे और लोग सुने, जो कोई उन वाणी ने होण मंत्र मुग्ध हो जावे, यानी खुश हो जावे, ओ आदमी तो एक बार भले बोले ठीक रहे। नहीं तो नहीं तो आप जड़ो कागा किसका धन हरे कोयल किसको देत, कागा किसका धन हरे कोयल किसको देश देत, मीठा शब्द सुनाए के पसे जग अपना कर ले। अब कागलो बोले जनो के भाटो ठोको रे आगू जातो रे, एन कोयल बोले जनो कितनी प्यारी मीठी बोले, क्योंकि मोरे बोलने में अलग अलग लहजो है और मिठिया से रंग एक होने को। अब राजा आपरी सबारे में बैठा, आपरे सबारे में 100 विद्वान लोग, चारों ओर खुर्सियों लागोड़ी, एक साइड रे मो राजा आपरे सिंहासन माते बैठा, और सब विद्वानों रे बिसरे मो बाप हाथ खोली के विद्वानों, आप मारे नगरी में बैठा हो और आप रो ज्ञान में रोज हूं, आप रे हाथे में घंटों घंटों तक चर्चा करूं, मैंने बहुत ही बढ़िया लागो। पर आज मैं आपने एक सवाल पूछूं, और सवाल रे जवाब रे वास्ते सीमा तय की हुई है, वह है 2 हफ्ता, यानी 14 दिन। 14 दिन रे मोमो मने सवाल रो जवाब देनो, नहीं तो नहीं आ थोड़ी विद्वान पढ़ो तो है जो है, और उल्टा है जो थाने जेल में बंद कर दो, बहुत बड़ी सजा दूंगा। क्यों महाराज सवाल तो पूछो जो ठा पड़े, बोले हेंगन ठा हो जणों में थोड़ी थोड़ी बात रो मिलान करो तो बात है जो मजबूत पड़ो पकड़ ली, एनो पे उत्तर राजा ने काट दिया। राजा क्यों देखो मैं जन्म रे मो राजा हूं, और आप मारे नगरी रे मो बैठा, आप मारे सबारा विद्वान हो। कई लोग मारे होमी नारी का है, जिन रात मारो जन्म हुयो उन रात मोरो भी जन्म हुयो, वे कई तो भीख मांग खावे, कई साधु बनोड़ा है, माड़ा फेरे भगवान रा भजन करे, और कई दुखी है जो को मौसेरे में होता है, और कई मजदूरी कर कमान खावे, हैंग आपो आपरा अलग अलग धंधा इनो कारण। और दूसरो सवाल वो है कि एक स्त्री दिन भर उन्हें साय कितो ही कहीं दे दो, पर सोम वजनो उन्हें तो खाली भोजन उन्हें कितो सही जे पेट भरे करने इतो जो उनकंद रहे इनो कहीं कारण। इन 2 सवालों रो मने दो जवाब जे जो को 2 सवालों रो जवाब मने नहीं आवे थोने, तो थोने जो को 14 दिन रो टाइम है एन थोने जेल में बंद कर दे। राजा इतनी बात के एन बनो 14 दिन रो वक्त दे, समय दे, टाइम दे, एन आपरे मेल। अब वे 100 जना विद्वान है, और धरती में तो कोई चीज की खोज ना करनी वे तो वे कर सके, कोई ज्ञान कोई मंथन करना वे कोई बात रे माते विचार करना तो कर सके, पर राजा तो वो कारण बतायो कि मैं राजा बनियो की कर, इनो मने कारण बताओ। अब है एक दूजे रे मुंडियो हमें जो वे रे थे कोक ना मने तो आवे कोनी, थे कोक ना हूं तो भंगवाए छोड़ दे, तो हमने विद्वान रहनो ही कोनी। राजा जेल में बंद कर दी, पूरी जिंदगी अपने राजा की गुलामी स्वीकार करनी पड़ी, और अभी तो आजाद पंछी रीते रहे वहां भगवान रा भगत हो विद्वान बनना वटे, एन मारे विद्वान पणो सही जको मैं तो अटूं कोई दूजी नगरी में जाओ। इयो करते करते हो जणो मु आप जणो 500 मिनट 500 विद्वान तो बाद नगरी छोड़ कटी दूर गया कहो जटे रहे वटे पेट भरे कर ले अपना जेल मन स्वीकार है कोनी, और 5 जनों के विचार देखियो आपे इन बात रो पूरो पतो लगा। छोड़ थोड़ी जाओ कटी घूमने कटिन कटी पतो लागी नहीं पतो लागी तो फसे देखी जाओ। अब 500 जना तो भाग गया, और 5 जना हाथ जगह राजा रो वो उत्तर खोजने वास्ते वे रवाना गया।
पहुंचना वे उत्तर खोजने वास्ते रवाना या बेवतो एक दिन बीतो, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, हफ्तो बीतो, 10 दिन बीता, 12 दिन बीता, 13 दिन बीता, दिन शब्द वो लाग गयो, पर हाल तक वो ने कोई प्रकार उत्तर प्राप्त हुआ। अब वो पहुंचनो मन में विचार देखियो रे अभी विद्वान रो पद तो अपन कने है, पंसणो तो राजा री नगरी छोड़ बारे गया, कमु कम बारी जिंदगी तो बसी, कमु कम बारी जान तो बसी, पर आपे केड़ा अभागी बिंद को अपनी जिंदगी अब बसने री है। जेड़े एक कोई हम साधु आया, कोई महात्मा आया, कोई साधु महात्मा आया और महात्मा बोले निराश होड़ा दे क्या पहुंचना ने कहो रे भाई थी उदास क्या वास्ते हो, थे निराश क्या वास्ते हो, कहूं थोड़े तकलीफ है, कहूं थोड़े दुख दिवाल है, और भगवान रा भजन करो कंदर भाई रे, यानी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न फिरे उदास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी पस सुखी राम का दास। अरे भाई भगवान रा भजन करो कौन थे दुखी क्यों फिरो रे, कहो भगवान रा भजन हमें याद आव कौन, मौत आई है जो को मोने मौत रो डर लागे, मरने रो मोने शौक बिल्कुल है, मैं मरना नहीं सकता। अब कहो बात कही है कि बात आए है, राजा मोने सवाल पूछो एक, मैं पूर्व जन्म में एड़ा कई कर्तव्य किना जको मने राज पदवी मिली, मैं राजा री गद्दी संभालू, और एक स्त्री जो दिन भर वह कितो ही मांग ले पर सोम वेज उन पेट भर जाई तो उन कंदे रहे, उन ज्यादा उन कंदे रहे एंड दो बात उत्तर से महात्मा फूगुड़ा पुरुषा क्यों राजा पूछे क्या, तो थे व्यर्थ चिंता करो, हालो राजा ने जवाब मैं दे दूं। अब महात्मा उन पहुंच विद्वान हाथे हाथे राजा रे दरबार में गया, राजा रे दरबार में गया, राजा कहो बोलो के 100 दिन पूरा हो गया, जवाब दे। तो भाई लारला कटे थे तो 6 जना ही 6 जना में महाराज ए थोड़े सबारा विद्वान को है दूजा कोई महात्मा मैं पहुंच गया तो पंसणु बे तो आ नगरी छोड़ दिया। राजा कह कई बात करो, बात हासी करो, आज तो बे तो विद्वान बड़ी बड़ा हमारे अटे, और विद्वानों री बा पगार वे लेता, वन में बहुत बड़ो औदो दे दियो, मने अच्छी सेवा कराओ तो बोरी, और वे विद्वान निकले उनमें तो धोखेबाज निकलिया। कहो महाराज मैं घना धोखेबाज को नहीं, पर सवाल रो जवाब देना कहीं हाथरी बात थोड़ी है, आप रो सवाल बहुत बड़ो कीमती सवाल है और विचार करने योग्य सवाल है। एड़ो सवाल तो आप राजा हो आप ही पूछ सको, दावत जको एड़ो सवाल कभी पूछी। राजा के बात ठीक है, पर कहीं जवाब लाया के महाराज जवाब लेना, पर जवाब है महात्मा थाने दे, मैं जो महात्मा री खोज करी वो महात्मा माने मिलिया ए थाने जवाब दे। राजा पगों में पड़िया, बोलो महाराज जवाब दो। क्यों महाराज आप रो सवाल, महात्मा राजा ने कहो आप रो सवाल बहुत बड़ो हार्ड सवाल है, इन सवाल का जवाब तो आप नहीं मिली, आप खुद जाओ और आपने जो वो सवाल का जवाब मिल जाए, जाओ। राजा कहे जाओ कि कल सुबह दिन उगते उत्तर दिशा में जाओ, उत्तर दिशा में जाओ, 12 कोस मत जाओ नहीं, जनो थाने एक महात्मा मिली, और वे महात्मा मिलिया जनो आप महात्मा जान पकड़ लीजो, पगे पड़ जाओ, और वे महात्मा थाने आप रे पूर्व जन्म की बात पूरी बता दे। और राजा प्रणाम किया, हुआ ठीक है, काले दिन उगती में जाओ। अब वे पहुंच विद्वान महाराज रा पग पकड़िया, ये महाराज ये गुरुदेव आप तो मारा जगह फांसी काट दी, नहीं तो मैं तो जिंदगी भर जेल में यहाँ इन कह पस मैंने आ नगरी छोड़ जानो पड़ता। अब महात्मा तो उठो गया, पर आप विद्वान आप नगरी में बैठा, सुबह दिन उगती राजा ले घोड़ो इन उठू रवन हो गया। राजा उठू घोड़ो लेन रवन आप बेवतो आगे जावे तो एक महात्मा है जो उठे बैठा, एन भूख प्यास तड़प रिया है, एन बैठा बैठा भगवान री मड़ नहीं तो कटे जावे, और नहीं बोरे कोई जा नहीं है जो बोने कोई फल पुगावे वन तो कोई दे। एड़ी महात्मा में उड़ी ए जो उठे राजा पूछा, राजा पूगा प्रणाम किया, नमस्कार किया, दंडवत किया, क्यों महाराज मैं आप रखने कोई काम आयो। बोलो राजा ने कहो काम आया, कि आप मैंने जानो बिल्कुल आप फलानी नगरी आप राजा हो, मैं तो जानू जू कौन कहीं आया आप। क्यों महात्मा गुरुदेव मैं आपने एक सवाल पूछू, मैं एडो कई अच्छो काम कियो जो को मैंने राजा री पदवी मिली, और बाकी लोगों एडो कई बुरो काम कियो जो ने हैंग अलग अलग बोने वंट में काम आया, मारे वंट में तो नगरी की सेवा करने लिखिड़ो वो कारण।
और एक स्त्री जो पूरे दिन बोले कितनी भीख मांग ले पण सोमरा रोटी उन्हें जिमे जीती कने रे एनो कहीं का जनो कहो राजन महात्मा बोले राजन मैं हूं तो भगवान रू भगत पर आप तो थेट पूर्व जन्म री बात पूछो इतनी मारे कने दृष्टि नहीं है जबकि मैं पूर्व जन्म री बात आपने बता सकूं मारे कने घणी घणी दृष्टि है 12 साल पुरानी बात और 12 साल अगली बात मैं बता सकूं इनु ज्यादा मैं आपने कुछ बता नहीं सकूं और आपने अगर पूर्व जन्म की बात सही है तो अर्दू है जो 12 कोस आगे जाओ परा और एक है जो बालक तुरंत ही जन्म लियो हुई और वो है जो भुगते है शायद वो आप नहीं दिखे आप उठे जाजो और उन बालक ने आ सारी बात पूछ लीजो इन वो बालक थोने एकदम ठीक तरह जवाब दे काट कहो भाई धन्यवाद यो कंद राजा उठू रवन आगे गया 12 कोस माते जान देखे तो एक बालक जो बीमार मोसेर में सूतो है और वो हमें जाऊं करे पर वो राजा ने अड्डी की राजा उठ जान हाथ जोड़ प्रणाम किया अरे वे सब लोग पहाड़ बैठा आओ आप कौन मैं फलानी फल नगरी रो राजा और वो लड़को झट दे तो बैठो उन्होंने कहा आओ राजन आप बहुत बहुत स्वागत है वे सब राजी हुआ राजा ने देख लड़को कमू को बैठो थियो अब वो लड़को मान लो राजा ने अड्डी किया राजा कहो मैं आपने एक सवाल पूछो सवाल का जवाब राजा ने पूछ लो कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा कहीं बढ़िया काम किया जो मने जो राजा रो पद मिले और वो लड़के कहो राजन तो हाथे हाथे आप ही तो पूछो कि आप पहला महात्मा कने गया उन महात्मा एडो कहीं काम किया जो वे भूख प्यास मर रही है और भगवान की माला कहो हाँ उन्होंने भी जवाब दे दो अरे राजन वो भी तो पूछ लो कि आपकी रानी इतनी धर्मात्मा की करे और बा दूसरे ने आप जो रोटी बनाने दिया नहीं खुद बनाने थाने क्यों जिम्मा आप भी तो पूछ लो कहे हाँ इन बात रही जवाब सही है तो आप भी तो पूछ लो कि आप जिन स्त्री ने रोटियों दी नहीं स्त्री रे हाथ में रोटियों कोई सील कौआ या कोई वन्य जीव झड़पाल ले जावे इन ही कारण तो पूछ लो हाँ सा वही कारण मैंने बताओ तो और भी तो कारण पूछ लो कि आप सवार में इतना विद्वान बैठा और मैं विद्वान ने कोई सवाल पूछो हैंग 500 जना सोड़ गया की कर राजा पग पकड़िया रे थोने इन बात रो कि मैंने तो सब पता है और तो आप मैंने जवाब दे सको और मैं आप रे कने आयो हूं आप मैंने इन बात को जवाब दो बिल्कुल राजा मैं जवाब दे राजन पूर्व जन्म रे मो 3 भैया पूर्व जन्म रे मो 3 भैया और एक अपाइज गुरु आ जकोरा पग है जको बे मतलब कड़ियों नीचा पग नहीं आ उन गुरु रे बे 3 भाई सेला और गुरु महाराज रे आदेश में बे भिक्षा लेने वास्ते जावता और गुरु महाराज वो लाउडी भिक्षा ही जीमता पर वो तीनों रे मोई बहुत बड़ो फर्क अब एक दिन गुरु महाराज उन 3 भाइयों ने उत्तर दिशा रे मोह वीर किया तो वे 3 भाई उत्तर दिशा रे मोह भिक्षा लेने वास्ते गया और उठे जो को एक गरीब स्त्री वह तीनों ने एक एक रोटी दी थी तीनों ने रोटी दी थी 3 ये जो जीमता पसे सबों बड़ा भाई आनी सबों बड़ा भाई आ जको ने एक अलग रोटी दी थी और वह रोटी वो बड़ो भाई ला एन महात्मा ने खड़ा अब यो करते करते सब महीना बाद रे मो गुरु महाराज कहो हमें यो करो थे दक्षिण दिशा में एक दिन जाओ देखो तो गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार 3 भाई दक्षिण दिशा रे मो गया तो दक्षिण दिशा रे मो बहुत बड़ा दुर्जन लोग रहे बहुत बड़ा अन्यायी लोग रहे बदमाश लोग रहे और वे उन नगरी में कोई आए गए ने भिक्षा देवी नहीं कोई टुकड़ो वे दान में देवी नहीं वे दान पुण्य में कुछ समझे ही नहीं तो वे 3 भाई निराश हो निकलिया गांव बार एक वेश्या रो घर हो और वेश्या रे घर में जान अलग लगाई अलग जगह के मने भिक्षा दे वेश्या मैं 3 रोटियां लेना और जवान 3 जवान साधुओं ने देख और जवान भाइयों ने देख कहे रोटियों तो मैं थोन 3 देऊं पर उन्होंने पहला मारी मन री अभिलाषा थोने पूर्ण करनी और सब सोट की भाई मना कियो मैं आप अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सको जनो उन्हें हिस्से रोटी बा वेश्या खागी दूसरे ने कहा उन्हें मैं ही नहीं कर सकूं जनो उन्हें हिस्से रोटी वह वेश्या खागी और सबों बड़ो तीसरो भाइयों उन्हें कहो तो वो भी है जो वेश्या ने मना कर दी मना तो कर दी पर उन्होंने वेश्या ने तो कहो कभी टाइम आई तो मैं आप रे हाथे रेवण नो जरूर स्वीकार करूं
तीनों बा वेश्या उन रोटी रे मुंह 4 भाग किया, 1 भाग तो आप लियो और 2 भाग फेंक दिया, तीजो भाग आपने दियो। यानी उन्हें जो को मोटोड़े भाई ने दियो। राजन मैं आपने कहूं बे 3 भाई कोना, सब वो मोटो भाई हो नहीं जका तो आप पूर्व जन्म में उणु छोट गयो भाई हो जो लारे देख नया साधु, वो साधु है, और उणु है वो नर गयो जो मैं ही हूं। अब मैं बताऊं ओपियाड़ा कहूं कौम किया जको अपने इन जन्म रे मो आज सजा मिल रही है। आपने वो टुकड़ो दियो आप ला एंड गुरु महाराज ने जिमाया। उन्हें बाद रे मो गुरु महाराज कहो आज थे पूर्व दिशा में जाओ, तो आप तीनों पूर्व दिशा में हो गए। उठे बहुत बड़ा मोटा मोटा अमीर लोग रहे और हटा कटा लोग रहे कमाविड़ा एन वे जो किन्नी दान और पुण्य नहीं करे, पर वारी जगह स्त्रियों ही नहीं वे बहुत बड़ी धार्मिक प्रवृत्तियों जरूरी, और वे स्त्रियों इतनी धार्मिक ही आपने मैं कही को आपरे पतियों ने पहुंच रहा एन वे अपन तीनों ने वे भोजन जरूर देती, क्योंकि वे वारे मन रे मो दयालुता ही वे दयालु ही और भोजन देती। और उन्हें बाद रे वो भोजन में तो दोजना कर लेता ना आप गुरु महाराज लान जिमाता। और एक दिन गुरु महाराज अपने पश्चिम दिशा में उठे, बहुत बड़ा गरीब लोग रह और इतना गरीब लोग रह अब मैं कही क्यों वे न तो भीख देवन में सक्षम हा और नहीं बहु भिक्षा दी थी। अब एक दिन में लिया तो ही खाली हाथ घरे आया, 2 दिन में लिया तो ही खाली हाथ घरे आया, तीसरे दिन गुरु महाराज आगे जगह भड़ में दिया। एक दिन एक स्त्री आई जन 3 रोटियों दीनी, एक 3 दिन रहा भूखा और तीनों ने एक रोटी दी। तो मैंने नहीं क्या दोनों भाई तो भूखा जो मैं तो रोटी जीम गया अपन आप रोटी खा दी और आप ला एन गुरु महाराज ने चिमाई। गुरु महाराज मोरे कन रोटी मांगी जिन्हों मैं आई कहो मैं कहूं मर जाऊं। ए राजन उन दिन बाद रे मो मैं जन्म लेवूं न मरूं, जन्म लेवूं न मरूं, ओ मारो शक्कर सुन। और मैं वो मोटोड़े भाई ऑफर 2000 वसेटी भाई कनु मांगी तो उन कहो मैं कहूं भूखा ही रहो। तो उन दिन है जो वो जो साधु आ एन कहो मैंने 12 साल आगे पीछे ठा पड़े वे अपना वसेटिया भाई वे उन दिन भूखा ही है और भगवान री माला। और आप री रोटी दिन आपने कहो आप अगले भवरे में बहुत बड़ा राज भी बनो और राजा बनो नगरी मत राज करो, तो आपने जो राज पदनी मिल गई। ये राजन अपनो तीनों रही ओ कारण है। राजा कहो हे महात्मा आप बहुत बड़ी पुण्य आत्मा हो, पूर्व जन्म रे मो मारा छोटा भाई है, लेकिन आप जो बात बताइए इन बात रो मोने तो पतो हो, पर मने एक बात आको कि आप कहो कि बे 100 जना आज का विद्वान हा को इन बे आपनी नगरी छोड़ गया परा वोरो रहस्य के मैंने पूछियो कौन तो वे कौन वोरो रहस्य तो बताओ। कहो राजन वे कौन आपने बताओ। वे आप दोनों जिन पूर्व दिशा रे मो आप और मैं और फिर तीनों है जो भिक्षा लेने वास्ते गया, उन जगह वे हटा कटा मोटा आदमी रहता ओपन देख दरवाजा बंद कर देता, और वह स्त्रियों इतनी बड़ी दयालु ही और वे स्त्रियों अपने भोजन देती। तो इन वास्ते उन स्त्रियों रे पुनु पत्नियों रे पुनु पतियों ने जो विद्वान बनने रो जो मौको मिलो, पर वे विद्वान है कोनी। और वे जो कोई भिक्षु को देख दरवाजा बंद कर देता दौड़ जाता, तो आज ही वे आप सवाल पूछियो वे आप सबार में निकल गया, वही वे 100 आदमी है। कहो हे महात्मा तो आप ही बात बताओ, वह स्त्री जो दिन भर भीख मांगे और 100 होते ही उन्हें जो आप पेट भराई हो सके, बाकी उन्हें ज्यादा नहीं, वाह पूर्व जन्म मौको नहीं। कहो वाह वाह वैश्या ही जकी 3 रोटी तो लेना आवती, पर वाह आप री मांग पूरी करती, पहला हमारी मांग पूरी करो पछे तो रोटी दूं, इन वास्ते ऑपी तीनों वो मांग पूरी करी कुनी। और आप थोड़ा आश्वासन दियो इन वास्ते आपने टुकड़ो दियो, वो गुरु महाराज ने आप दे दियो, इन वास्ते उन्हें वो इतो ही टुकड़ो मिले, उन टुकड़े में रोटी मिले और उन टुकड़े में उन्हें पेट भरी जावे और वह जो खाली आप गुजारो चला सके। भाई पूर्व जन्म रे मो वैसे आई और इन जन्म रे मो वाह भी क्या कहो महात्मा तो हाथे हाथे आप ही बात बता दो, मारी पत्नी खुद मारे वास्ते खानो क्यों बनावे। कहने कारण वो है कि जिन नगरी रे मो आप तीनों गया
और वे जो पूरा ही पूरा गरीब लोग हा अपन वे रोटियों खड़ावण में या भीख देवण में सक्षम नहीं। आप एक स्त्री ही एक दिन 3 रोटियों दीनी थे, दोनों जीम गया, मैं दोनों जीम गया और थे महात्मा ले जान दीनी। महात्मा कहो थे जो राजा बनो, वाह स्त्री इन जन्म रे वो आपरी पत्नी है और वाह इन जन्म रे मोई आपने आप रे हाथों खानो बनान वा जिमा। ये राजन अब मारे मौत रो समय नजदीक आयो और आप मने विदाई दो। इतनी बात करते ही वो बीमार हो जो लड़को खत्म हो गया। और राजा रे आंखें और मुंह पानी आयो। वारे बात बहुत ही अद्भुत रचना है पूर्व से। राजा उठो रवाना आया सीधा अपने नगरी में आया और जगह विद्वान आ मैंने धन्यवाद दिया कि कोई बात नहीं थे जो को थोड़ा बहुत मारी सहायता करी और रस्ते बतायो और मैंने सब बात रो जवाब मिल गयो। और राजा जा अना सारी सारी बात पूरी रानी ने सुना दी और रानी रो गलो गदगद हो गयो। और उन दिनों राजा रानी और नगरी रा लोग पूरा धार्मिक हो गया कि हाँ तुम कुछ दान और पुण्य करो और दान पुण्य करो तो अगुतर आडो आई और अपने जो लेके लागी इन संसार में आया हो तो दान और पुण्य री कमाई करो। IFD अगुतर कौम आई। बाकी ये रुपया धन माया संपत्ति इन संसार में बैठा हो सब चीज चाहिए और तो कमावना ही पड़े, नहीं कमाओ तो हाले को नहीं। पर इन्हें हाथे हाथे पुण्य री कमाई भी करनी जरूरी है क्योंकि इन देश री मुद्रा और देश रे में बा मुद्रा सले को इन वास्ते जटे जाओ उन जगह उन देश री मुद्रा सही है। पर इन देश रे में पुण्य री कमाई कीड़ी हुई तो जब भी परलोक में जाओ तो वटे आप मुद्रा कन्वर्ट हो जाई और उन जगह आपने शेष गुणा मिली। तो दोस्तों उम्मीद करूं आपने बात और वीडियो पसंद आया। पहला अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथे हाथे घंटी बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजिए। मेरा लापास अगले दिन फिर कोई नई बात रहते नई वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम जय माता।